जैसे कि आपको पता है कि इस दुनिया में 7.8 बिलियन लोग आबाद हैं और हर इंसान की जिंदगी की हकीकत दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। इस वक्त आप स्क्रीन पर दुनिया का नक्शा देख रहे हैं। यहाँ शहर हैं जिनमें इंसान आबाद हैं और इसके साथ ही कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ना कोई इंसान आबाद है और ना कोई इंसान आज तक वहाँ जा सका है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सारी दुनिया की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम इंसानों के डिजाइन किए हुए 2 स्ट्रेट बॉर्डर्स पर बात करेंगे। एक बॉर्डर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ साथ एक स्ट्रेट लाइन में बनाया गया है। इसकी साउथ लाइन के साथ अफ्रीका का साहिल रीजन आता है, जहां पर हर साल काफी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है और इस बॉर्डर के नॉर्थ में सहारा का रेगिस्तान वाक़या है। ये जगह इंसानों के रहने के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ पर सालों तक बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरता और तो और यहाँ का टेम्परेचर भी महीनों तक 40 डिग्री रहता है। ये तो था पहला स्ट्रेट बॉर्डर। अब दूसरे बॉर्डर की बात करते हैं, जिसकी कहानी भी इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ये बॉर्डर इंसानी तारीख की सबसे पावरफुल नेशन के सेंटर में वाक़या है। वो पावरफुल नेशन कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अगर इस जगह से मैप को जूम इन करके देखा जाए तो पता चलता है कि ये डिवीजन अमेरिका के आबाद और गैर आबाद इलाकों के दरमियान किया गया है। ये बॉर्डर अमेरिका के साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हुए एक स्ट्रेट लाइन है। इसके वेस्ट में बहुत आबादी वाले शहर यानी सैन एंटोनियो, ऑस्टिन, फोर्ट वर्थ, विचिटिया, लिंकॉलन और कई दूसरे शहर वाक़या हैं। ये सारे शहर नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री है। यूनाइटेड स्टेट की पॉपुलेशन की डेंसिटी को चेक करने के लिए इसके रात के वक्त का सैटेलाइट व्यू देखते हैं। इस मैप पे साफ देखा जा सकता है कि बाउंड्री की ईस्ट में वाक़या शहर बहुत रोशन है, जबकि इसके वेस्ट में सिर्फ अंधेरा है। अगर रोशनी है भी तो वो कहीं कहीं नजर आ रही है। ये स्ट्रेट बॉर्डर असल में बहुत ज्यादा डेवलप्ड ईस्ट अमेरिका को रूरल वेस्ट अमेरिका से अलग करता है। इस तरह ये बॉर्डर अमेरिका की आबादी को दोनों तरफ आधा आधा तकसीम कर देती है। अमेरिका की 80% आबादी, जो कि 260 मिलियन लोग बनते हैं, ये ईस्ट साइड पर रहते हैं और वेस्ट साइड पर सिर्फ 20% लोग आबाद हैं। इस खाली साइड पर इक्का दुक्का लोग ही रहते हैं। इस साइड पर सिर्फ कैलिफोर्निया एक ऐसा शहर है जिसकी आबादी ज्यादा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कैलिफोर्निया के वेस्ट साइड पर होने के बावजूद भी यहाँ पर कनाडा से भी ज्यादा लोग आबाद हैं। कैलिफोर्निया में 40 मिलियन लोग रहते हैं। ये आबादी इतनी ज्यादा है कि ये अमेरिका की वेस्ट साइड की आबादी के 60% हिस्से के बराबर है। इसमें और भी अजीब बात यह है कि कैलिफोर्निया में ज्यादातर लोग पैसिफिक ओशन की कोस्ट लाइन के साथ रहते हैं। अगर आप यहाँ पर सैन डिएगो से साउथ की तरफ यूएसए के वेस्ट कोस्ट से गुजरते हुए नॉर्थ में पोर्टलैंड तक एक लाइन खींचें तो आपको पता चलेगा कि इस सारे एरिया में 50 मिलियन अमेरिकन आबाद हैं। ये एरिया पैसिफिक ओशन, कैस्केड्स और सीरिया नेवाडा माउंटेन्स के दरमियान है। इस जगह के और वेस्ट बॉर्डर के दरमियान अमेरिका का 1/3 इलाका खाली है। ये एरिया यूरोपियन यूनियन से थोड़ा सा कम है। इस जगह पर 30 मिलियन लोग आबाद हैं, जो अमेरिकन पॉपुलेशन की सिर्फ 9% के बराबर है। ये आबादी यूनाइटेड स्टेट के ईस्ट कोस्ट में मौजूद न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन एरिया के बराबर है। इन 30 मिलियन लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस खाली एरिया में मौजूद 3 ओएसिस यानी फिनिक्स, डेनेवर और लॉस वेगस में रहती है और बाकी के लोग 8 ओएसिस यानी सॉल्ट लेक सिटी और बॉयस में रहती है। इसके अलावा बाकी का सारा इलाका बिल्कुल गैर आबाद है। वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता। दूर दूर तक खाली जगह, पहाड़ और जंगल हैं। अमेरिका को बहुत से मैप्स में जो इसकी मुख्तलिफ हकीकत को शो करते हैं। यहाँ पर हम आपको इसी तरह का एक और मैप दिखाते हैं। अभी स्क्रीन पर आप एक मैप को देख रहे हैं। इस नक्शे में सिर्फ ट्री स्पीसीज को दिखाया गया है। इसमें कहीं भी कोई इंसान आबाद नहीं है। आखिर इस जगह पर हो क्या रहा है? ऐसी कौन सी वजह है जो इस जगह पर लोग आबाद नहीं होना चाहते? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें बहुत साल पीछे 1878 में उस शख्स के पास जाना होगा जिसने सबसे पहले इन बाउंड्रीज के दरमियान की हकीकत को पहचाना था। वो शख्स है जॉन वेस्ले पॉवेल। पॉवेल एक जियोलॉजिस्ट था जिसने अमेरिकन वेस्ट को एक्सप्लोर किया और इसके साथ ही ये यूएसए के जियोलॉजिकल सर्वे का डायरेक्टर भी था। जब ये सर्वे के दौरान अमेरिकन ईस्ट से अमेरिकन वेस्ट की तरफ गया तो इसने नोटिस किया कि इस इलाके में पौधों की बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो रही हैं। इस बात से उसने अंदाजा लगा लिया कि पौधों के खत्म होने की वजह ये हो सकती है कि ईस्ट अमेरिका में वेस्ट अमेरिका की निस्बत बहुत कम बारिशें होती हैं, इसलिए यहाँ पर
पौधे खत्म हो रहे हैं। फिर इसने यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट यानी कम बारिश और ज्यादा बारिश वाले इलाकों के दरमियान 100 मीटर लॉन्गिट्यूड की एक बाउंड्री बना दी। अगर हम अमेरिका में रेनफॉल के मॉडर्न मैप को देखें तो आप उस लाइन को स्पॉट कर सकेंगे जो पॉवेल ने खींची थी, लेकिन यहाँ पर आप एक फर्क महसूस करेंगे कि इन इलाकों में रेनफॉल लेवल बहुत खतरनाक हद तक कम हो चुका है। नॉर्थ अमेरिका में मौजूद डैलस में हर साल 38 इंच बारिश होती है, जबकि वेस्ट लाइन में मौजूद एबिलेन में हर साल 26 इंच बारिश होती है और इसके साथ ही वाकया मिडलैंड में हर साल सिर्फ 15 इंच बारिश होती है। इसी तरह हर स्टेट में बारिश का लेवल मुख्तलिफ है। बारिश की कमी की वजह से वेस्ट अमेरिका में इंसानों की आबादी बहुत कम है, यानी एक सदी पहले जॉन पॉवेल ने बिल्कुल सही निशानदेही की थी। हमने ये तो जान लिया कि नॉर्थ अमेरिका में बारिश कम होती है, लेकिन बारिश के कम होने की क्या वजह है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यहाँ बारिश नहीं होने देती? नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स भी मौजूद हैं, जो दुनिया का तीसरा बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। ये पहाड़ी सिलसिला 3000 माइल तक नॉर्थ से ब्रिटिश कोलंबिया से होता हुआ कनाडा में न्यू मैक्सिको के साथ साउथ तक फैला हुआ है। इन पहाड़ों की ऊंचाई 13,000 से 14,000 फीट है। ये पहाड़ी सिलसिला इतना बुलंद है कि ये पैसिफिक ओशन से आने वाली नमी को फिजा में शामिल होने से रोकता है। इस तरह से इस जगह पर बारिश कम होने की एक वजह ये पहाड़ बन जाते हैं। पहाड़ों से होने वाले इस इफेक्ट को रेन शैडो का नाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत से जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो यहाँ के क्लाइमेट में अपना रोल प्ले करते हैं। यानी नॉर्थ वेस्ट में कोस्केड माउंटेन्स नाम से भी एक पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, जो वेस्ट कोस्टल लाइन जहां पर बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं उसको बाकी एरिया से अलग करती है। यही वो जगह है जहां पर वैनक्यूवर, सीटल और पोर्टलैंड जैसे मुल्क आबाद हैं। कैस्केड के वेस्ट कोस्टल लाइन में हर साल 37 इंच बारिश होती है, जबकि कैस्केड के ईस्ट साइड पर मौजूद मटावा जैसे छोटे से टाउन में हर साल सिर्फ 4.5 इंच बारिश होती है। इस जगह पर इन दोनों पहाड़ी सिलसिलों के अलावा और भी बहुत से पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, जिनमें क्लामेथ माउंटेन्स, ट्रांसवर्स रेंज, पेनिसुला रेंज और इन सब के दरमियान सीरिया नेवेडा के पहाड़ वाक़या हैं। सीरिया नेवेडा माउंटेन्स रॉकी माउंटेन से भी ज्यादा बुलंद है और ये सब पहाड़ी सिलसिले ही वजह है कि अमेरिका के इतने बड़े लैंडस्केप में लोग आकर आबाद नहीं होते, क्योंकि ये पहाड़ पैसिफिक ओशन से आने वाली बारिश को इस जगह पर पहुंचने नहीं देते, जिससे यहाँ की जमीन बंजर है और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। अब आप वो वजह जान चुके हैं कि क्यों अमेरिका का इतना बड़ा इलाका वीरान है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और हम इस चैनल पर हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे न्यू चैनल एवरीथिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।